नेपाल में कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है, लेकिन सरकार उससे निपटने के बजाय भारत के साथ सीमा विवाद को बेवजह तूल देने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगता है कि विवादित नक्शे को संसद में पास करवाकर उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है, मगर जनता ऐसा नहीं मानती। लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। वह कोरोना से निपटने में सरकार की लचर रणनीति और भारत से बिगड़ते संबंधों को लेकर सरकार से खफा है। वहीं पिछले कुछ दिनों में नेपाल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। इन प्रदर्शनों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बस बहुत हुआ नारे के साथ कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब नेपाल के लोगों का मानना है कि ऐसे वक्त में जब ओली सरकार को कोरोना से निपटने के इंतजामों पर ध्यान देना चाहिए, वह भारत के साथ बेवजह के विवाद को तूल देने में लगी हुई है। नेपाल सरकार में जब से केपी ओली आए हैं, तब से नेपाल में जनता लगातार उनका विरोध कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि केपी ओली का भारत विरोधी रुख होना। नेपाल की अधिकतर जनता भारत को जहां अपना सच्चा दोस्त मानती है, वहीं केपी ओली चीन में अपना दोस्त देख रहे हैं और इसी चीन और ओली की दोस्ती के चक्कर में केपी ओली राष्ट्रहित भूल चुके हैं और व्यक्तिगत हित खोज रहे हैं। वहीं लद्दाख की घटना के विरोध में भी नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे। राजधानी काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर गुरुवार को लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युद्ध अपराध की तरह है, लिहाजा चीन को युद्ध छोड़कर शांति को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रदर्शन से कहीं न कहीं यह साफ होता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह नेपाल भी यह स्वीकारते हैं कि लद्दाख में जो हुआ उसके लिए चीन पूरी तरह से दोषी है। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर भी लोगों में अब गुस्सा है। वहीं काठमांडू के एक निवासी सुशील मगर ने कहा है कि भारत हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और दोनों देश एकजुट रहे तो अच्छा ही होगा। वैसे सुशील ही अकेले नहीं हैं जो भारत के साथ मधुर संबंधों के पक्षधर हैं। नेपाल के अधिकांश लोग नई दिल्ली का साथ चाहते हैं। वह ओली सरकार के विवादित नक्शे से सहमत नहीं है और न ही उन्हें चीन का बढ़ता दखल पसंद आ रहा है। गौरतलब है कि नेपाल के विवादित नक्शे में भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपना बताया गया है और नेपाल में कोरोना का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ओली सरकार आंखें मूंदी बैठी है। उसका पूरा ध्यान केवल भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने पर है। नेपाल के रुख में यह बदलाव चीन और पाकिस्तान की साजिशों का नतीजा है। भले ही प्रधानमंत्री ओली को चीन अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में नजर आ रहा हो, लेकिन धोखा देना चीन की फितरत है और जल्द ही उन्हें इसका एहसास हो जाएगा। नेपाली जनता इसे बखूबी समझती है, इसलिए वह सरकार के भारत विरोधी फैसलों के खिलाफ है। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसा कोई भी इससे आगे अपडेट आता है तो मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तब तक आप सब जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।